अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है एबनॉर्मल प्लेसमेंट या एबनॉर्मल पोजीशन पे गर्भ का रुकना। नॉर्मली जो फर्टिलाइज ओवम है वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग में जाकर इम्प्लांट होता है और वहाँ पे ग्रो करता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में ये ओवम यूट्रस के अंदर नहीं होते हुए ये यूट्रस के बाहर साइड में इम्प्लांट होता है, यानी ये ज़्यादातर फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर या गर्भाशय के नलियों में जाकर ये इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे डेवलप होता है। तो ये एबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है गर्भ की, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये ज़्यादातर यंग एज की महिलाओं में देखा जा सकता है, जैसे 24 से 25 वर्ष की महिलाएं। इसमें पेट में दर्द होता है और कभी कभी वजाइनल ब्लीडिंग भी होती है। जैसे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो कि ये बताए कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसे केस में जल्द से जल्द रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रूल आउट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द शुरू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ख़तरनाक होती है, इसमें महिला की जान को खतरा होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे रुकती है? तो ओवरीज में ओव्यूलेशंस होते हैं और यहाँ से एग निकलकर फिलोपियन ट्यूब्स में ट्रैवल करते हैं और स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है। इस प्रोसीजर को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइज एग ट्यूब में से ट्रैवल करके यूट्राइन कैविटी में पहुँचता है और वहाँ एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसीजर को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांट होने के बाद में यहाँ प्रेगनेंसी ग्रो होने लगती है और नॉर्मल प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में ये फर्टिलाइज एग ट्रैवल करके यूट्राइन कैविटी में नहीं आता, ये यूट्राइन कैविटी के बजाय कहीं और ग्रो करने लगता है। तो 95% से ज़्यादा केसेस में ये फिलोपियन ट्यूब्स में ही चिपक जाता है और बहुत ही रेयर होता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी या ओवरी में जाके चिपकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर देखे जा सकते हैं। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें 3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो ये कि प्रेगनेंसी का लोकेशन क्या है, प्रेगनेंसी कहाँ पर इम्प्लांट हुई है। दूसरा ये कि पेशेंट को सिम्टम है या नहीं है, यानी पेशेंट सिम्टमेटिक है या असिम्टमेटिक है, और प्रेगनेंसी रप्चर हुई है या नहीं हुई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में ज़्यादातर पेशेंट असिम्टमेटिक होते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को सिम्टम हुए तो हो सकता है पेशेंट को पेट में दर्द हो, पेशेंट को वजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, नौशिया यानी उल्टी जैसा लगना, कमज़ोरी, फेंट लगना यानी चक्कर आना, और शोल्डर टिप पेन होता है। ये शोल्डर टिप पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डायफ्राम के इरिटेशन की वजह से होता है, जो कि रिफर्ड पेन होता है शोल्डर पे। कुछ साइंस फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद पता चलते हैं कि पेशेंट सिम्टमेटिक है या असिम्टमेटिक है। एग्जामिनेशन से ये भी पता चलता है कि प्रेगनेंसी रप्चर हुई है या नहीं हुई है। रप्चर एक्टोपिक के केस में ज़्यादातर महिलाओं को टेकिकार्डिया होता है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। और हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट शॉक में है और प्रेगनेंसी रप्चर हुई है। कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं? तो अगर महिला को प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो उसे दोबारा भी नलियों में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हो सकते हैं, दोबारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा कारण इंट्रायूट्राइन कॉपर्टी डिवाइस, यानी अगर गर्भाशय में कॉपर्टी डली हुई हो तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा, अगर फिलोपियन ट्यूब्स का कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो, यानी क्रॉनिक साल्पिंजाइटिस, तो इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। स्मोकिंग की हैबिट से भी एक्टोपिक के चांसेस होते हैं। और PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो तो उससे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और 50% केसेस में तो इसके कॉज ही अननोन होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? तो पहला है UPT यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, दूसरा है बीटा HCG और तीसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी। बीटा HCG ब्लड में बीटा HCG का लेवल चेक किया जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बीटा HCG लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। 7 to 10 वीक्स के बीच में ये अपने पीक लेवल पे पहुंचता है और ग्रेजुअली कम होते होते 3rd ट्राइमेस्टर तक के ये काफ़ी कम हो जाता है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में बीटा HCG का लेवल हर 48 आवर्स के बाद में डबल हो जाता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में 24 आवर्स के बाद में ये डबल जितना नहीं बढ़ता या बढ़ता ही नहीं। दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या TVS की जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है?
तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट असिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, प्रेगनेंसी रप्चर हुई है या नहीं हुई है। इसके 2 तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होता है जब अर्ली डायग्नोसिस हुआ हो और पेशेंट को कुछ खास साइन एंड सिम्टम्स ना हो। इसके लिए इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मेडिकल मैनेजमेंट में इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है। ये इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट एक कीमोथेरेपिक एजेंट है जो कि जिसका काम होता है सेल डिवीज़न को रोकना। और प्रेगनेंसी के शुरुआत में गर्भ में सेल डिवीजन्स होते रहते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट में सेल डिवीज़न तेज़ी से होते हैं। तो इस समय ये इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट देने से बच्चे में होने वाला सेल डिवीज़न रुक जाता है और प्रेगनेंसी वहीं स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, यानी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, यानी टैकीकार्डिया हो, या बीपी काफ़ी लो हो, यानी हाइपोटेंशन, और पेशेंट को सीवियर सिम्टम हो, तो ऐसे कंडीशन में मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऐसे कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी सर्जरी भी 2 टाइप से होती है, एक लेप्रोस्कोपी और दूसरा लेप्रोटॉमी। लेप्रोस्कोपी में पेट पे कोई बड़ा कट नहीं लगता, लेकिन लेप्रोटॉमी में पेट पे बड़ा कट लग जाता है, जिसमें एब्डोमेन को ओपन करके ये ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान 2 तरीके होते हैं, जैसे साल्पिंजेक्टोमी, जिसमें पूरी की पूरी फिलिपियन ट्यूब्स कट करके निकाल ली जाती हैं, और दूसरा होता है साल्पिंगोस्टोमी, यानी जिसमें फिलिपियन ट्यूब का कुछ पार्ट कट करके निकाला जाता है। बट ये डिपेंड करता है ऑपरेशन के दौरान कि फिलिपियन ट्यूब रप्चर होने के बाद में फिलिपियन ट्यूब्स की कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से साल्पिंजेक्टोमी या साल्पिंगोस्टोमी की जाती है। रप्चर एक्टोपिक के कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकती है और ये पेशेंट के लिए जानलेवा होती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक केस में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक पेशेंट अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल आई करीब 4 बजे। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आई तो पेशेंट हीमोडायनेमिकली पूरी तरीके से स्टेबल थी। पेशेंट का पल्स, बीपी सब नॉर्मल था। पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं थे, ना कोई पेट में दर्द, ना कोई वैजाइनल ब्लीडिंग। पेशेंट की रिपोर्ट में ये मेंशन था कि इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो पेशेंट को सर्जरी यानी लेप्रोस्कोपी के लिए हमने उसको एडमिट किया। करीब 4 से 5 बजे पेशेंट को हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हमने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद पेशेंट के सारे प्री ऑपरेटिव ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया गया और सारे प्री ऑपरेटिव उसके जो प्रोसीजर थे वो शुरू कर दिए गए और हम अपने इवनिंग राउंड पे चले गए। करीब 6:30 से 7 बजे के बीच की बात है कि सिस्टर का कॉल आया कि पेशेंट थोड़ी अनस्टेबल सी हो गई है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो आप मैडम आके एक बार देख लीजिए। जब मैं पेशेंट को देखने गई तो पेशेंट पूरी पेल दिख रही थी, पूरा वाइट चेहरा हो गया था। पेशेंट को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, पल्स फिएबल थी, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, बीपी तो 80-50 हो चुका था। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देख के पता चला कि पेशेंट तो शॉक में है, यानी पेशेंट की एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इमरजेंसी में सारे ब्लड टेस्ट फ़ोन पे कलेक्ट करना पड़ा। पेशेंट को दोनों हाथ में वैसोफिक्स लगा के दोनों साइड से आईवी फ्लूइड दिया। पेशेंट को ओटी में शिफ्ट किया, एनेस्थेटिस्ट बुलाया और पेशेंट का अर्जेंट में लेप्रोस्कोपी करके फेलोपियन ट्यूब्स विथ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूरा निकालना पड़ा। मतलब कब स्टेबल पेशेंट अनस्टेबल हो जाए ये भी बताया नहीं जा सकता। अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी रप्चर हो सकती है। स्टेबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट कभी भी अनस्टेबल हो सकते हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए बहुत जानलेवा हो सकती है, इसमें कभी भी धोखा हो सकता है। तो जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स दिखे तो जल्द से जल्द उसका इलाज करना चाहिए, वरना पेशेंट की जान को नुकसान हो सकता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।